उत्तराखंड की जनता के सड़क पर उतरने का मतलब क्या है दोस्तों? हाल के दिनों में आपने देखा होगा, दिन के उजाले में जनता प्रदर्शन कर कई मुद्दों पर अपनी बात को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की जुगत में थी, कोशिश कर रही थी। अब रात के अंधेरे में क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई पहाड़ की जनता? क्या इसे सरकार के लिए चेतावनी समझा जाए या बड़ी चुनौती समझा जाए? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर रात का अंधेरा भी जनता की आवाज को रोक नहीं सका। मशालें जलाकर सड़क पर उतरकर लोगों ने सरकार को, प्रशासन को अपना संदेश दिया, अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की। बोला दिन में नहीं सुनते बोलिए तो रात वाली बात जरूर सुनेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों राज्य की राजधानी से लेकर छोटे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग अपने अधिकार और विकास की मांग को लेकर सड़क पर हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या ये अब सब करना पड़ेगा बल अपने पहाड़ियों को, अपने उत्तराखंडियों को, तभी होगा बल विकास, फिर अस्पताल, स्कूल, रोजगार। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी हाल में, दूसरी तरफ मशालें जल रही थी, बल जुलूस निकल रहा था। इन दो तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? एक तरफ रजत जयंती की धूम और नेताजी अपनी ही करनी पर सवाल करते थकते नहीं दिखे कि भैया ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया। काम तो बहुत हो गया बल, लेकिन वो बहुत काम अभी शुरू नहीं हुआ बल। दोस्तों, एक तरफ विशेष सत्र में ये सब चलता रहा, कोई नहीं बता पाया कि इन बीते 25 सालों में क्या हो पाया बल। और जो नहीं हो पाया वो थी मूलभूत सुविधाएं, जिनके लिए लोग सड़क पर हैं, कभी झंडे डंडे बैनर लेकर तो रात के अंधेरे में कभी मशालें लेकर। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, अल्मोड़ा जिले की गेवाड़ घाटी की एक तस्वीर खूब चर्चा में थी। सड़क पर उतरा वो जनसैलाब सवाल कर रहा था, आपने देखा होगा। तो अब इस मशाल को उठाए सैलाब आगे बढ़ा। दरअसल ये सवाल है 25 साल बाद, जिसके जवाब आम जन से कोसों दूर है बल। दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या अब केवल शिकायत नहीं रह गई, बल्कि ये पूरे राज्य में जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। घनसाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। घनसाली में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने चौथे पांचवें दिन आगे बढ़ते हुए अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया। अखोड़ी और आसपास के 11 गांव की जनता ने एक विशाल मशाल यात्रा निकाली। घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष बैनर तले ये यात्रा निकली। आंदोलन में लोगों ने न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग उठाई, बल्कि न्याय, सम्मान, बुनियादी अधिकार को लेकर भी एकजुटता दिखाई। दोस्तों, जन आंदोलन में शामिल लोगों का यह कहना कि प्रशासन की उपेक्षा और लापरवाही अब और सहन नहीं हो सकती। 25 साल बहुत हो गए बल। अखोड़ी और आसपास के गांवों की जनता ने साफ संदेश दिया और कहा कि उनकी मांगें अनसुनी रह गई। आज भी सुनने वाला कोई नहीं। जब दिन में नहीं सुन रहे हैं, इसलिए रात में आ रहे हैं, शायद सुन ले, दिन रात सुनाएंगे बल। अब या तो समाधान होगा या संघर्ष और तेज होगा। इस संदेश के साथ लोगों ने चेतावनी दी है।
दूसरी तरफ देहरादून में ऑपरेशन स्वास्थ्य पदयात्रा पहुंची थी, आपने देखा होगा। आंदोलनकारियों को रोका गया, बेरहमी के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। देहरादून की सीमा में जैसे ही पदयात्रा वाले लोग पहुंचे, पुलिस ने उन्हें बसों में भरकर गिरफ्तार कर लिया, उन्हें सड़क पर घसीटा, महिलाओं को तक को नहीं छोड़ा। घटनाक्रम यह दर्शाता है कि राज्य की राजधानी में भी स्वास्थ्य सुधार की आवाज दबाने के प्रयास हो रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री से बात हुई इन लोगों की, गेवाड़ घाटी वालों की, उसमें जो मांगा वो मिला नहीं बल। हालांकि दोस्तों, घनसाली और अखौड़ी की जनता ने यह साबित कर दिया कि दबाव और रोकथाम से उनकी आवाज कम नहीं होने वाली। और ये सीखा कहां से? ये सीखा कुमाऊं की गेवाड़ घाटी से आए पदयात्रियों से। पदयात्रा कर देहरादून पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद खाली हाथ घर लौट गए। खाली हाथ घर लौटे तो वहां जाकर फिर से धरना शुरू हो गया। और इधर ओडाधार मुख्य बाजार में मशाल रैली निकली। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी, उनकी मांगों को जल्द सुना जाए। दोस्तों, आंदोलन अब केवल घनसाली तक सीमित नहीं रह गया। टिहरी जिले की बात करूं तो टिहरी के चंबा में भी स्वास्थ्य सेवा की बदहाली के खिलाफ जन स्वास्थ्य सत्याग्रह का 8वां दिन चल रहा है। स्थानीय लोग और ग्रामीण चंबा बाजार में मशाल जुलूस निकालते दिखाई दिए। शासन प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। 10 सूत्रीय मांगे हैं। 10 सूत्रीय मांगों के साथ शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे इलाके की आवाज बन चुका है। ये देखिए, पूर्व सैनिक है हमारे और बाकी पुलिस का रवैया देखिए हमारे साथ। ये देखिएगा आप, सारी पुलिस महिला शक्ति हमारी मातृ शक्ति है और हमारे पूर्व पुलिस का हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आप देख सकते हैं धामी सरकार क्या कर सकते हैं। और महिला हमारी मातृ शक्ति पे देखिए आप, ये देखिएगा आप देख सकते हैं ये हमारे पूर्व सैनिक है और इनके साथ देखो कैसे व्यवहार कर सकते हैं। ये पुलिस डंडा निकाल रहे हैं, आप डंडा देख सकते हैं। देखिए हम पे डंडे के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पूरे गाड़ी में डंडे ही भर के लाए हैं और हमारी मातृ शक्ति देखिए, हर एक पुलिस के हाथ में डंडा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा डंडा, मतलब हम कोई आतंकवादी हैं क्या जो पुलिस अपने डंडों के साथ हमें मारने के लिए आई है? आप देख सकते हैं पूरा। और ये हमारे पूर्व सैनिक हैं, ये पूर्व सैनिक भुवनगढ़ है और इनके साथ आप देखिएगा मातृ शक्ति हमारे साथ है। और फिर भी आज ये पुलिस प्रशासन पूरे डंडे के साथ, हम कोई वो नहीं कर रहे, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है और हम कोई वो नहीं है। आप देख सकते हैं पूर्व सैनिकों किस हिसाब से हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आंदोलन दर्शाते हैं कि जनता सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं रह गई है, थक चुकी है। अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होकर अब आगे बढ़ रही है। कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई मशाल जुलूस निकाल रहा है, चाहे घनसाली हो, चंबा या फिर अखौड़ी मशाल जुलूस। नारे और सड़क पर उतरना अब जन आंदोलन की पहचान बन गया। और जो जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रदेश को जानने वाले हैं, कुछ आंदोलनकारी हैं, वो कहते हैं बल्कि अगर राज्य प्रशासन जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं करता तो आंदोलन और तेज होने की संभावना है। आशंका है कि ये लोग देहरादून में मशाल लेकर पहुंच जाएंगे। अब जनता की मांग सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण, पारदर्शिता वाली जवाबदेही की। हालांकि जवाबदेही की बात आती है, मुख्यमंत्री से मिले और उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, ये तो गेवाड़ घाटी वाले कह रहे हैं। तो बात जवाबदेही की कहां हो गई? कहां से जवाबदेही तय करें लोग? इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह सभी उम्र और वर्ग के लोगों के लिए और उनके द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी एकजुट होकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, ऐसा लगता है कि अपने अधिकारों के लिए अब पीछे हटने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में अपनी मांगों को रखने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, इनके लिए आंदोलन चेतावनी साबित हो रहा है। केवल आंकड़ों और कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रचार पर्याप्त नहीं लगता। जनता अब सड़क पर है तो समस्या बड़ी है। उसकी आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में सियासी लोगों के लिए कवच नहीं बन सकता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की यह समस्या जो अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, बल पूरे राज्य के लिए परेशानी न बन जाए। अगर राज्य के लिए परेशानी बनेगी तो सियासत कहां ठहरेगी?
ये सरकार के लिए संदेश, प्रशासन के लिए संदेश, सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए संदेश, ताकि जनता की उम्मीदें टूटे नहीं। भाई बड़ा कोई गिरेगा यार, किसी को पुनीत जी बढ़िया था। तो दोस्तों, ये तस्वीर है दिन के उजाले में पदयात्रा और प्रदर्शन आपने खूब देखा। अब रात के अंधेरे में मशाल जुलूस दिखाने की कोशिश मैंने की। ये सब हो इसलिए रहा है ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पाए जो 25 सालों में नहीं मिल पाई। बल कहने वाले तो कहते हैं कि बहुत कुछ कर दिया, लेकिन जब इन इलाकों में आप जाते हैं तो वहां मिलता कुछ नहीं है। ढाक के वही 3 बात। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, जय उत्तराखंड। ये देखिए पूर्व सैनिक है हमारे और बाकी पुलिस का ये देखिए हमारे साथ। ये देखिएगा आप सारे पुलिस